गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो। वॉक के लिए निकल रहे थे, लेकिन आज जिस लेवल की बारिश हो रही है ना यहाँ पे, ये बज रहे सुबह के 7 बजे एंड कुछ दिख भी नहीं रहा है। सो विल वेट फॉर सम टाइम, बारिश थोड़ी सी कम हो जाए फिर चलेंगे वॉक पे। तब तक ब्रश व्रश करके हम हो जाते हैं तैयार। कल रात भर बारिश 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 होके पानी 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 हो गया है। क्या रे, इसका भी ऑनलाइन क्लास हो गया। वैसे आज खुशियां देख रहे हो, टीचर्स डे था आज, टीचर्स डे। गिरेगा रे पानी में, मतलब खतरनाक वाली बारिश हो रही है आज, अंधेरा ही अंधेरा। तो चलो आज तो नहीं, वैसे अभी वेदर थोड़ा ठीक है, बारिश नहीं हो रही है। सो हम जा रहे हैं आउटडोर रूटीन के लिए, वॉक करके आएंगे। एंड आज का ही मतलब मॉर्निंग में तो शोल्डर वर्कआउट थोड़ा सा किया था। वैसे मतलब जो वर्कआउट देखा था आपने और शोल्डर के लिए था। वैसे मतलब इतना इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन हाँ वर्कआउट के हिसाब से ठीक ही है। एंड अभी थोड़ा सा अच्छा खासा वॉक करके आएंगे एंड कल जा रहे हैं हम वापस रूम एंड परसों से स्टार्ट होगा अपना जिमिंग वाला रूटीन। वॉक भी हो गया अभी कंप्लीट एंड हम जा रहे हैं घर। ये देखो यार, आगे एक मॉडिफाइड सी थार है। मतलब कैसे कर लेते इतना अच्छा खासा मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करके ना इसको 5 डोर वाला भी बना दिए। देखो, नॉट फेयर यार, जीप की इज्जत कर ली। बैक गाइस एंड हमने बुक रीडिंग भी आज का कंप्लीट कर लिया है। एंड आज के चैप्टर में रॉबर्ट ने क्या बताया, बेसिकली 4 चीजें हैं जो कि मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 4 चीजें पिलर्स बोल सकते हो फाइनेंशियल लिटरेसी के। द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग। अगर आप नंबर्स के साथ खेलना जानते हो देन आप इन्वेस्टमेंट में माहिर बन सकते हो। एंड आप ये मतलब नंबर्स के साथ अगर आप खेलना जानते हो तो आपको एक कंपनी खड़ी करने में बहुत हेल्प करेगा वो। सो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू प्ले विथ नंबर्स, राइट। एंड सेकेंड थिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एसेट एंड लायबिलिटीज के बीच फर्क पता है तो आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इन्वेस्ट अगर आप सही से करोगे वो आपको और पैसे लेके आगे देगी, राइट। द थर्ड थिंग इज लॉ। लॉ जानना क्यों जरूरी है? लॉ जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आपको लॉ का पता है देन सोचो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या चीजें खरीद रहे हो या बेच रहे हो, देन आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। दैट्स नॉट अगेंस्ट द लॉ, राइट। एंड फोर्थ वन इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। एंड अगर आप मार्केट को सही से समझ रहे हो, आप जानते हो कि मार्केट किस टाइम पे नीचे गिर रही है एंड किस टाइम पे ऊपर उठ रही है, देन आप कभी भी दाव खेल सकते हो, राइट। एंड लॉ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार कुछ लूप होल्स यूज कर लेते हो मार्केट को देख के। आप उस लूप होल्स से बचने के लिए, उस लूप होल्स में घुसने के बाद प्रॉब्लम से बचने के लिए लॉ का जानना बहुत जरूरी है। एंड चलो मार्केट से याद आया, रॉबर्ट ने एक और स्टोरी शेयर की है कि उन्होंने मार्केट का कैसे फायदा उठाया। ओके, सो जब हाउसिंग बबल हुआ था तो रॉबर्ट क्या कर रहे थे, घूम रहे थे ऐसे ही, उनको एक पुराना सा छोटा सा 2 BHK टाइप्स का एक क्यूट सा घर दिखा जहां पे एक ओल्ड कपल रह रही थी एंड दे बैडली वांटेड टू सेल दैट हाउस। ओके, सो रॉबर्ट गए वहां पे बस घर देखने के लिए एंड वो बोल रहे थे कि घर लेने तो कोई आ नहीं रहा है, ठीक है आप ही इसका दाम लगाओ, क्या कैसा लगा आपको घर। तो वो घर का वर्थ उन्होंने बताया अराउंड 4,000 बोलो $45,000 उस टाइम पे उन्होंने बताया। रॉबर्ट ने बार्गेन करके उसको 25,000 में 20,000 लेस 25,000 में उसको खरीद लिया रॉबर्ट ने।
ठीक है। एंड वो घर को उन्होंने होल्ड किया। क्यों किया? क्योंकि जब हाउसिंग बबल था उस घर का एक्चुअल वर्थ क्या था पता है? हाउसिंग बबल में तो वो 45,000 में बिक रहा था, 20,000 में 25,000 में खरीदा रॉबर्ट ने, बट उस घर का एक्चुअल वर्थ वाज अराउंड $75,000। एंड 2 साल के बाद उस घर को रॉबर्ट ने कितने में बेचा पता है? अराउंड $95,000 में उसको बेच दिया। तो रॉबर्ट को कितने का प्रॉफिट हुआ? $25,000 में उन्होंने खरीदा, ठीक है। एंड उन्होंने पहले क्या किया, उसको रेंट पे डाला। तो रेंट पे डालने पे क्या हुआ, उनको एसेट्स एसेट कॉलम ने और पैसे जनरेट करके दिए। $40 हर महीने उनके अकाउंट में आते रहे। एंड 2 साल बाद उन्होंने उस घर को बेच दिया $95,000 में। सो उस जर्नी में उन्होंने 70,000 का प्रॉफिट भी किया। 2 साल तक उनके अकाउंट में पैसे भी $40 एक्स्ट्रा आते रहे, रेंट के पैसे, राइट। सो वहां पे उन्होंने मार्केट का सही फायदा उठाया। एंड ऐसा नहीं, रॉबर्ट ने ऐसे सही मौके पे चौका मारा है ना भाई, मतलब छा गए रॉबर्ट। सो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, तो एक इंसान क्या था, वो जर्मनी में रह रहा था, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा था कि वो उसको एक घर बेचना था अर्जेंटली, ठीक है। तो अर्जेंटली उसको घर बेचना था। वो घर का वर्थ होगा अराउंड $4,50,000। उसको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था उस टाइम, ठीक है। रॉबर्ट ने उसको मांगा भाई $2,75,000 में डील डन करते। एंड बार्गेन करते करते $3,00,000 में उन्होंने डील डन करी, ठीक है। $3,00,000 में खरीदा उन्होंने घर। उन्होंने और 2 साल तक रखा उस घर को। एंड रुको मैं उसके प्रॉपर आंकड़े बताता हूँ, ठीक है, कि उन्होंने सेल कितने में किया वो घर। वेयर इज दैट ओके भाई साहब, आप चौंक जाओगे सुन के। घर का उस टाइम पे वर्थ था $4,50,000 का, ठीक है, जिसको रॉबर्ट ने खरीदा कितने का? $3,00,000 का रॉबर्ट ने खरीदा। घर बेचा कितने में पता है? $8,75,000 में। 2 साल बाद उन्होंने वो अपार्टमेंट, वो घर तो नहीं बोल सकते, अपार्टमेंट था वो, ठीक है, उन्होंने वो अपार्टमेंट $8,75,000 में बेच दिया। तो वो रॉबर्ट क्यों कर पाए? इतने कम में खरीद के इतने ज्यादा में क्यों बेच पाते थे? बिकॉज उनके पास नॉलेज था। एंड वो क्या करते थे, जब भी कोई घर खरीदते थे 2 साल उनको वो घर एज करना है ताकि अच्छे खासे प्राइस में वो बेच सके। तो ऐसा नहीं कि घर पड़ा रहता था, वो रेंट पे लगा देते थे कि घर भी मेंटेन रहे। सोचो आप रेंट पे किसी घर पे रह रहे हो, तो आप घर को जैसे भी करके अपने घर की तरह मेंटेन रखोगे, राइट। तो उसमें रॉबर्ट के पैसे खर्चे नहीं हुए, ठीक है। जो रहते थे उन्होंने अपने पैसे लगाए एंड मेंटेन करके घर को रखा उन्होंने। एंड उसके बावजूद वो रॉबर्ट को क्या है, पैसे देते रहे रेंट का। एंड इन द एंड रॉबर्ट ने मतलब डबल से भी ज्यादा पैसे में उस घर को बेच दिया। तो रॉबर्ट के पास तो भाई पैसा ही पैसा। वो रॉबर्ट क्यों कर पाए? बिकॉज उनके पास मार्केट का नॉलेज था एंड ही वॉज नॉट डूइंग समथिंग इलीगल, राइट। सो इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर से समराइज करते हैं। 4 चीजें, 4 पिलर्स फाइनेंशियल लिटरेसी। अकाउंटिंग, ठीक है, कि आप नंबर्स के साथ अच्छा खेलते हो तो कंपनी आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट सही से करना अगर जानो तो पैसे आप बना सकते हो। थर्ड इज नोइंग द मार्केट अगर आप जानते हो मार्केट को अच्छे से, तो मार्केट के साथ आप खेल सकते हो भाई, बहुत पैसे कमा सकते हो। इट्स नॉट इलीगल। एंड इलीगल से याद आया, लॉ। आपको बेसिक लॉस का पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज बेसिक लॉस आपको अगर नहीं पता है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे आप लीगल प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। तो लॉ भी जानना आज के डेट में बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। एंड ये थे जो 4 पिलर्स है फाइनेंशियल लिटरेसी के। एंड ये था वो स्टोरी जो जिसने रॉबर्ट को, मतलब ये था वो स्टोरी, क्या है, रियलिटी। ये था वो नॉलेज जिसने रॉबर्ट को इतना अमीर बनाया एंड इतना नॉलेजेबल पर्सन। सो आगे वीडियो देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड। आई हैव अ न्यू फ्रेंड ओवर हियर, राइट। ऐसे घर में पानी हो गया था खत्म, इसलिए लेने आया हम बैरल। ये रहा आज का ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेल्फी। सो डिनर भी हो गया कंप्लीट एंड वाटर टारगेट भी हो गया रीच।
वी आर एंडिंग द वीडियो टुडे एंड आज काफी अच्छा वाला लेसन मिला होगा, राइट? एंड ऐसे ही आपको चैप्टर्स के बारे में बताते जाएंगे एंड नॉलेज देते जाएंगे एंड नॉलेज लेते जाएंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस.